आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आखिर ये है क्या? क्या भारत में इससे पहले भी कभी ऐसा हो चुका है कि सभी चुनाव एक साथ हुए हों? और इस पर सरकार क्या आदेश लेकर के आई है? कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दी आज जैसे कि खबर आई। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन और इसमें बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था क्या है? इससे फायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? और अब तक सभी राजनीतिक दलों को लेकर एक राय क्यों नहीं बन पा रही थी? क्या भारत में इससे पहले ऐसा कभी हो चुका है कि सभी इलेक्शन एक साथ हुए हों? तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। और इससे पहले वो खबर भी बता दूं कि आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है विधेयक को, और जल्द ही सरकार इसको शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते इसको सदन के पटल पर भी ले आए और राज्यसभा लोकसभा से इसको पारित कराने का प्रयास भी करे, ऐसी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये समझिए कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे, और इसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव भी होंगे। यानी कि दो बड़े चीजों के बारे में बताया, यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। उसके अलावा जो चुनाव होते रहते हैं नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, ग्राम पंचायत के चुनाव, इसके पीछे भी विचार है कि ये सभी एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा के तहत कराए जाए। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराने पर जोर देते नजर आ रहे थे। पीएम मोदी लाल किला से भी 15 अगस्त को क्या कहे थे वो भी बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह भी किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़िए। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। अब अगला सवाल था कि क्या इससे पहले भी भारत में एक साथ चुनाव हो चुके हैं सभी या नहीं हुए हैं? उसका जवाब देखिए। आजादी के बाद साल 1950 वहां पर जब देश गणतंत्र हुआ तो साल 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 सालों में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव हुआ करते थे। साल 1952, 1957, 1967 और 1962, यानी कि ये सभी जो ईयर हमने बताए, साल बताए, यहाँ पर एक ही साथ चुनाव हो रहे थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। अब अगला सवाल था कि राजनीतिक दलों में ये सब जो राजनीतिक दल है भारत में, अलग अलग राज्य की पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनमें एक राय क्यों नहीं बन पा रही थी? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दुविधा क्या है वो समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसीलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन जो क्षेत्रीय दलों को इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राज्यों के विकास भी प्रभावित हो सकता है। ये राज्य की पार्टियां या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका ये कहना होता है। इसीलिए राय इस पर नहीं बन पा रही है कि एक साथ सभी चुनाव करा लिए जाए। अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर फायदा क्या है। इस पर पीएम मोदी और कैबिनेट जोर क्यों दे रही है? जैसा कि आपको पता है कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने पूरी रिपोर्ट फाइल करके और दिया है। उस पर धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है और उसके बाद से विधेयक बन चुका है। यानी कि विधेयक अब सदन में लाया जाएगा, उसको पारित करा के कानून के रूप तैयार करने की कोशिश भी सरकार इस शीतकालीन सत्र में कर सकती है, जो कि अभी तक मैंने आपको पूरी खबर बताई। अब जान लीजिए इससे फायदा क्या होने वाला है। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है।
बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनावी ड्यूटी भी करनी होती है। एक बार में चुनाव निपट जाने से केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी, बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। ये अपने घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों को चुनने में रुचि भी दिखाएंगे। तो ये है उससे कुछ फायदे, और सबसे बड़ा फायदा होगा बजट, यानी कि जो चुनाव पर सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है उसमें कमी होगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और राजनीतिक दलों को आपस में अभी जो सहमति है वो एक साथ बन क्यों नहीं पा रही है, उसके पीछे की वजह मैंने बताई। और केंद्र सरकार जो है इस पर, पीएम मोदी खास तौर से 15 अगस्त को जब लाल किले से बोलते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, भारत की प्रगति के लिए सबको एक साथ इस पर विचार करना होगा, तो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो मैंने आपको बताई। जाते जाते भाई अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग समझ पाएं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और ये कैसे काम करेगा। शुक्रिया।